सपनों को हकीकत में बदलने की जादुई जर्नी में आपका स्वागत है। मैनिफेस्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट की कला है जो साइंस और प्राचीन ज्ञान का अनूठा संगम है। यह आपको अपने लक्ष्यों को छूने, आत्म प्रेम को गले लगाने और अपने सबसे खूबसूरत जीवन को जीने की राह दिखाती है। विश्वास करें, आपका हर सपना, चाहे वह प्यार हो, करियर हो या आर्थिक समृद्धि, बस 7 कदमों की दूरी पर है। तैयार हैं उस जादू को महसूस करने के लिए? तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करें। जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। जो हम महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। जो हम कल्पना करते हैं वही रचते हैं। जरा इमेजिन करें, एक सुबह आप आंखें खोलते हैं और पाते हैं कि आप अपने सपनों के जीवन में हैं। आपका मनचाहा साथी, शानदार करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम और असीम खुशी, सब कुछ आपके पास है। आप हेल्थी, सैटिस्फाइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। यही है मैनिफेस्टेशन की ताकत। यह आपके विचारों और एनर्जी को एक ऐसी शक्ति में बदलने की कला है जो आपके सपनों को हकीकत बनाती है। हम सभी एक अदृश्य ब्रह्मांडीय एनर्जी से जुड़े हैं। हमारे विचार और इमोशंस इस एनर्जी को आकार देती हैं। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आप यूनिवर्स को क्लियर मैसेज देते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और विश्वास करें, यूनिवर्स उसका जवाब जरूर देता है। आज हम मैनिफेस्ट किताब के जरिए इस मैजिकल प्रोसेस को समझेंगे, जिसे रॉक्सी नफूसी ने बेहद खूबसूरती से लिखा है। इस किताब में 7 ऐसे पावरफुल स्टेप्स बताए गए हैं जो आपको आपकी हर मनचाही चीज तक ले जाएंगे। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, एक शानदार करियर बनाना चाहते हो, अपना सपनों का घर खरीदना चाहते हो, या फिर बस अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास की लौ जलाना चाहते हो, मैनिफेस्ट आपका गाइड है। तो आइए इस किताब के पन्नों में छिपे रहस्यों को खोलें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत करें। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन का मैजिक एक्सपीरियंस करने के लिए? चलिए पहला स्टेप उठाते हैं। चैप्टर 1, अपने विजन को क्लियर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने हकीकत कैसे बनते हैं? ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक साफ और पावरफुल दृष्टिकोण की ताकत है। अपने जीवन की हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत एक क्लियर विजन से होती है। तो चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी का पहला स्टेप उठाते हैं और अपने विजन को इतना साफ करते हैं कि यूनिवर्स को भी सुनाई दे। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए आपको पहले यह जानना होगा कि आप चाहते क्या हैं। बिना मंजिल के रास्ता तय करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के समंदर में जहाज चलाना। इसलिए सबसे पहले अपने दिल और दिमाग से पूछें, मैं वाकई क्या चाहता हूं? एक शानदार करियर, सच्चा प्यार, या शायद एक ऐसा घर जो आपकी आत्मा को सुकून दे। जब आप अपने विजन को स्पष्ट करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक साफ मैसेज देते हैं, और यही वह जादुई पल है जब मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग इतना ताकतवर है कि वह सच और इमेजिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता? न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर तारा स्वार्ट अपनी किताब दी सोर्स में कहती हैं, जब आप अपने दिमाग में कोई अनुभव बनाते हैं तो आपका ब्रेन उसे उतनी ही गंभीरता से लेता है जितना कि असल जिंदगी में हुआ कोई एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप खुद को स्ट्रेस्ड सिचुएशन में इमेजिनेशन करते हैं, मान लीजिए एक जरूरी मीटिंग में देर हो रही है, तो आपका दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें उखड़ने लगती हैं, और तनाव के हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन आपके शरीर में दौड़ने लगते हैं। ये सब सिर्फ एक इमेजिनेशन की वजह से। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इमेजिनेशन करें कि आप किसी शांत समुद्र तट पर बैठे हैं, लहरों की आवाज सुन रहे हैं और गर्म रेत आपके पैरों को छू रही है। इस पल में आपका दिमाग आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने का मैसेज देता है। आपकी सांसें गहरी और स्थिर हो जाती हैं और आपका शरीर सुकून महसूस करता है। यह है विजुअलाइजेशन की ताकत। हम जो इमेजिनेशन करते हैं वह हमारे शरीर और मन में वास्तविक बदलाव लाता है, और यही बदलाव हमारी एनर्जेटिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को ऊंचा करता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। विजुअलाइजेशन सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एथलीट, CEO और सुपरस्टार अपनी जीत का राज मानते हैं।
ओलंपिक के 23 बार गोल्ड मेडल विनर तैराक माइकल फेल्प्स इसका जीता जागता एग्जाम्पल हैं। फेल्प्स हर रेस से पहले अपने दिमाग में पूरी दौड़ को विजुअलाइज करते थे। वह न सिर्फ जीत की इमेजिनेशन करते बल्कि उन मुश्किल पलों को भी देखते जब कुछ गलत हो सकता था। जैसे अगर उनका चश्मा पानी में भर जाए तो वह उसका सामना कैसे करेंगे। इस तरह हर पॉसिबल सिचुएशन की इमेजिनेशन करके वह हर रेस के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते थे। और नतीजा, दुनिया ने उनकी जीत की कहानी देखी। लेकिन यहाँ असली रहस्य है, सिर्फ देखना काफी नहीं, आपको अपने सपनों को महसूस करना होगा। जब आप अपने सपनों के घर की इमेजिनेशन करें तो यह भी सोचें कि वहां रहना कैसा लगेगा। क्या आप उस घर की दीवारों से गर्माहट महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी मजाक की आवाज सुन सकते हैं? जितनी गहराई से आप इन इमोशंस को जिएंगे, उतनी ही तेजी से आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बदलेगी और आप अपने सपनों को अपनी ओर खींच लाएंगे। अब समय है अपने विजन को एक ठोस रूप देने का। एक विजन बोर्ड बनाएं। यह आपके सपनों का एक नक्शा है जो आपको हर दिन याद दिलाएगा कि आप कहां जाना चाहते हैं। इसे बनाना न सिर्फ मजेदार है, बल्कि यह आपके दिमाग को आपके लक्ष्यों के लिए प्रोग्राम करता है। विजन बोर्ड बनाने का तरीका: पहला, माहौल बनाएं। कुछ मोमबत्तियां जलाएं, हल्का सा सुकून देने वाला म्यूजिक चलाएं और एक शांत कोने में बैठ जाएं। यह आपका मैनिफेस्टेशन का पवित्र समय है। दूसरा, अपना माध्यम चुनें। एक बड़ा कागज, कार्ड या पोस्टर लें। रंग बिरंगे पेन, मार्कर या स्टिकर्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको तस्वीरें पसंद हैं तो मैगजीन से अपने सपनों से जुड़ी तस्वीरें काटें, जैसे आपका सपनों का घर, एक विदेशी बीच या एक चमकता हुआ ऑफिस। जो भी आपको इंस्पायर्ड करे उसे चुनें। तीसरा, समय सीमा तय करें। अपने विजन बोर्ड के ऊपर एक तारीख लिखें, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद की। यह वह समय है जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना चाहते हैं। अगर आपको लंबी समय सीमा में इमेजिनेशन करने में दिक्कत हो तो छोटी ड्यूरेशन चुनें। चौथी, जोन में आएं। कुछ गहरी सांसें लें और इमेजिनेशन करें कि आप उस फ्यूचर में जी रहे हैं। अपने आप से पूछें, मैं अपने अंदर कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरे आसपास कौन कौन है? मैं किस तरह के घर में हूं? मेरा काम क्या है? मुझे किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है? अपनी इमेजिनेशन को खुली छूट दें, डर को बीच में न आने दें। पांचवां, 6 श्रेणियों में बांटें। अपने विजन बोर्ड को इन 6 हिस्सों में बांटें। पहला, व्यक्तिगत विकास। आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं? सेकंड, प्यार। आपका आदर्श रिश्ता कैसा होगा? तीसरा, करियर। आप किस पेशे में चमकना चाहते हैं? चौथा, दोस्त और परिवार। आप किन रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं? पांचवां, घर। आपका सपनों का घर कैसा दिखेगा? सिक्स्थ, जुनून और जर्नी। आप किन एक्सपीरियंसेस को जीना चाहते हैं? हर कैटेगरी के लिए कम से कम 3 चीजें लिखें या तस्वीरें चिपकाएं। जितना चाहें उतना क्रिएटिव बने। छठा, इसे जीवंत रखें। अपना विजन बोर्ड बनाकर उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उसे रोज देख सकें। उस तारीख पर एक रिमाइंडर सेट करें जो आपने लिखी है। समय समय पर इसे देखें और महसूस करें कि आपके सपने हकीकत के करीब आ रहे हैं। तो अब क्या? अपने विजन को स्पष्ट करना सिर्फ शुरुआत है। यह एक ऐसा बीज है जिसे आपने बोया है। अब इसे प्यार, विश्वास और लगातार विजुअलाइजेशन के साथ सींचने का समय है। हर बार जब आप अपने सपनों की इमेजिनेशन करें, उन्हें सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उनकी गर्माहट, उनकी खुशी और उनकी सच्चाई को महसूस करें। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? तो चलिए, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और उस जिंदगी की इमेजिनेशन करें जो आपका इंतजार कर रही है। यूनिवर्स सुन रहा है आप क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, डर और शक को दूर करें। सपनों की उड़ान को आजाद करो। अपने दिल की गहराइयों से उन ख्वाबों को बुनो जो तुम्हें रातों को जगाए रखते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से सपने देखने की इजाजत देते हैं तो डर और शक के लिए कोई अंधेरा कोना नहीं बचता। वो छिप नहीं सकते, वो टिक नहीं सकते। तो आओ आज ही इस रास्ते पर कदम रखें। अगर तुम्हारा पुराना विजन बोर्ड डर और शक की दीवारों से घिरा था तो उसे फिर से रंग दो। उसे एडिट करो या एक नया बनाओ, ऐसा जो तुम्हारे दिल की सच्ची चाहतों को चमकाए। बड़े सपने देखो, बिना किसी हिचक के,
बिना किसी रुकावट के। लेकिन पहले अपने डर और शक को जानो। जब तुम उन चीजों को देखते हो जो तुम अपनी जिंदगी में बुलाना चाहते हो, तो अपने मन के दरवाजे खोलो, ईमानदार बनो, ताकि ये समझ सको कि तुम्हारे दिल में कौन से डर छिपे हैं, कौन से शक तुम्हें जकड़े हुए हैं। अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं सचमुच मानता हूं कि मैं इसके लायक हूं? क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? क्या मेरा लक्ष्य मेरे लिए मुमकिन है? इस सपने को लेकर मेरे मन में कौन सी इनसिक्योरिटीज हैं? कौन सी बिलीफ्स मुझे पीछे खींच रही हैं? अब एक पल रुको, उस एक चीज के बारे में सोचो जिसे तुम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो। उसे अपने मन की आंखों में साफ साफ देखो, जैसे वो अभी तुम्हारे सामने है। फिर कुछ मिनट बिताओ ये समझने में कि जब तुम उस सपने को सच करने की सोचते हो, तो तुम्हारे मन में कौन से डर और शक जागते हैं। जितने भी डर और शक तुम्हें दिखें, उन्हें कागज पर उतार दो। ध्यान रखो, तुम्हारी वो छोटी सी अंदरूनी आवाज जो शायद बहुत धीमी है, अगर वो तुम्हें खुद पर भरोसा करने से रोक रही है, तो उसे अनदेखा मत करो। भले ही तुम्हारे विचार बेतुके लगें, उन्हें लिखो। अपने डर और शक की हर बारीकी को जानना ही तुम्हें उन्हें हराने की ताकत देगा। अब उन डरों और शकों पर एक नजर डालो जो तुमने लिखे हैं। समझो कि ये वही लिमिटिंग बिलीफ्स और इनसिक्योरिटीज हैं जो तुम्हें तुम्हारी सबसे खूबसूरत जिंदगी जीने से रोक रही हैं। जितना तुम इनके बारे में जागरूक होगे, उतना ही इनका जोर कम होगा, क्योंकि हर आत्मविकास की यात्रा का पहला कदम होता है जागरूकता। बस इस प्रैक्टिस को पूरा करो। अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो और उन्हें ठीक करने की शुरुआत करो। इस प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी के हर उस सपने के लिए दोहराओ जो तुम हकीकत में बदलना चाहते हो। या जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी लिमिटेड सोच या विश्वास के जाल में फंस गए हो, इसकी मदद लो। अपने रोजमर्रा के विचारों का सजग ऑब्जर्वर बनो। जितनी आसानी से तुम इन्हें पकड़ लोगे, उतनी ही जल्दी तुम इन्हें कमजोर कर पाओगे। और फिर उन स्ट्रॉन्ग बिलीव्स को मजबूत करो जो तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाएंगी। डर और शक को हराने के 2 ताकतवर तरीके। फर्स्ट, अपने विचारों पर काबू पाओ। हमारे विचार हमारी हकीकत को गढ़ते हैं। याद रखो, विचार इमोशंस को जन्म देते हैं और हर इमोशन की अपनी एक खास एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि अगर तुम अपने विचारों को चुन सकते हो, तो तुम अपनी इमोशंस को बदल सकते हो। और जब तुम अपनी इमोशंस को बदलते हो, तो तुम अपनी एनर्जी बदलते हो। जब तुम अपनी एनर्जी बदलते हो, तो तुम अपनी हकीकत बदल देते हो। जब तुम जानबूझकर पॉजिटिव और ताकतवर विचार चुनते हो, जो आत्मविश्वास, उत्साह और उम्मीद जैसी ऊंची एनर्जी वाली इमोशंस को जागृत करते हैं, तो तुम अट्रैक्शन के नियम के जरिए अपनी जिंदगी में ढेर सारी समृद्धि को खींच लाते हो। लेकिन अगर तुम डर और शक को बार बार अपने मन में नेगेटिव आवाज बनने देते हो, तो वो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे। वो डर, शर्मिंदगी, निराशा या चिंता जैसी कमजोर इमोशंस को जागृत करेंगे, जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की राह में रुकावट बनेंगे। सेकंड, अपनी भाषा पर गौर करो। हमेशा उस बारे में बात करो जो तुम चाहते हो, न कि उस बारे में जो तुम नहीं चाहते। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बोलते हैं जो हम नहीं चाहते, तो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे महसूस करता है। वो उसे मानसिक और इमोशनल रूप से जी लेता है। जैसा कि हम अब जानते हैं, ये हमारी एनर्जी को उसी एक्सपीरियंस की ओर मोड़ देता है और फिर हम वही अपनी जिंदगी में खींच लाते हैं। जितना ज्यादा हम उस बारे में बात करेंगे जो हम नहीं चाहते, उतना ही वो हमारे करीब आएगा। तो अपनी जुबान को संभालो, उस बारे में बोलो जो तुम्हें चाहिए। अपनी चाहतों को शब्दों में पिरो और उन्हें हकीकत की शक्ल दो। डर और शक को हराना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर स्टेप तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाएगा। तो आज से शुरू करो। अपने मन को साफ करो, अपने दिल को खोलो और अपनी जिंदगी को वो रंग दो जो तुम सचमुच चाहते हो। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, अपने व्यवहार को संरेखित करें। सपनों का पीछा करने की राह में व्यवहार ही वह चाबी है जो आपके फ्यूचर का ताला खोलती है। इमेजिनेशन करें कि आप एक चमकता दमकता सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा बिजनेस जो न सिर्फ आपकी जेब भरे, बल्कि आपकी आत्मा को भी सुकून दे। लेकिन इस राह पर 2 तरह के व्यवहार आपको मिलेंगे। एक वर्जन ए, जो आपको पीछे खींचता है, और दूसरा वर्जन बी, जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है। आइए इन दोनों को समझते हैं और चुनते हैं
कि आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। वर्जन ए, डर का साया। वर्जन ए वह इंसान है जो डर की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। रिजेक्शन का डर उसे नए लोगों तक पहुंचने से रोकता है। वह सोचता है, अगर किसी ने मना कर दिया तो। डिसीजन लेने का डर उसे ऑनलाइन मार्केटिंग में कदम रखने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह सही समय है? क्या मैं तैयार हूं? ये सवाल उसे जकड़ लेते हैं। फेलियर का डर उसे बड़े मौकों को देखने और रिस्क लेने से रोकता है। वह हर कदम पर डाउट करता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? ऐसा इंसान अपने कंफर्ट जोन में कैद रहता है। वह सपने तो देखता है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। नतीजा, वह विकास और विस्तार की संभावनाओं से वंचित रह जाता है। वर्जन बी, साहस का आलम। अब आइए वर्जन बी की दुनिया में कदम रखते हैं। यह वह इंसान है जो सपनों को पंख देता है। वह हर पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, बिना इस डर के कि कोई मना कर देगा। वह अपनी मार्केटिंग को बोल्डली बढ़ावा देता है। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, हर स्टेज उसका खेल का मैदान है। जहां जरूरत हो, वह काबिल लोगों से सलाह लेता है और अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए एक शानदार टीम बनाता है। वह मार्केट की मांग को समझता है, नए प्रोडक्ट लाने के तरीके ढूंढता है और इसके लिए टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्टमेंट करने से नहीं हिचकता। वर्जन बी वाला इंसान अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। वह न सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करता है, बल्कि इस सफर में खुशी और ऑप्टिमिज्म से भरा रहता है। वह जानता है कि सफलता का रास्ता मेहनत और साहस से बनता है। आप कौन बनना चाहते हैं? सवाल ये है, आप वर्जन ए बनना चाहते हैं या वर्जन बी? अगर आपका जवाब वर्जन बी है, तो अपने बिहेवियर को अभी से संरेखित करना शुरू करें। यहाँ कुछ जबरदस्त तरीके हैं जो आपको अपने सपनों के उस वर्जन के करीब ले जाएंगे। पहला, विजुअलाइजेशन की ताकत। हर दिन कुछ पल निकालें और अपने फ्यूचर के उस वर्जन को इमेजिनेशन करें जो टॉप पर है। वह इंसान जो आपके सपनों को जी रहा है, उसकी चाल ढाल कैसी है? वह कैसे बोलता है, कैसे काम करता है? उसके पास क्या क्या है? सफलता, आत्मविश्वास, सुख। इस इमेजिनेशन में पूरी तरह डूब जाए। इसे इतना रियल महसूस करें कि आपका दिल जोश से भर जाए। यह प्रैक्टिस आपको हर दिन अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर्ड करेगा। दूसरा, खुद से सवाल पूछें। अपने आप से ये गहरे सवाल पूछें। अपने सपनों तक पहुंचने के लिए मुझे अभी कैसा बिहेवियर करना चाहिए? एक कॉन्फिडेंट, पोटेंशियल और अट्रैक्टिव इंसान बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? तीसरा, 5 स्टेप्स की लिस्ट बनाएं। पेन और पेपर लें और उन 5 चीजों की लिस्ट बनाएं जो आपका फ्यूचर का वर्जन रोज करता है। मिसाल के तौर पर, हर दिन 10 नए क्लाइंट्स को ईमेल भेजना, अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना, हर हफ्ते एक नया स्किल सीखना, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इवेंट्स में जाना, अपनी हेल्थ और एनर्जी के लिए रोज एक्सरसाइज करना। अब इन चीजों को आज से अपनी जिंदगी में शामिल करें। यूनिवर्स को दिखाएं कि आप तैयार हैं। जब आप अपने बिहेवियर को अपने सपनों के वर्जन के साथ अलाइन करते हैं, तो आप यूनिवर्स को एक साफ मैसेज देते हैं, मैं तैयार हूं। हर स्टेप, हर डिसीजन, हर रिस्क आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत और आपका साहस मिलकर वह जादू रचते हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। तो अभी से शुरू करें, अपने बिहेवियर को अलाइंड करें, वर्जन बी बने और देखें कि कैसे यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलता है, दरवाजे खटखटाता है और आपके सपनों को आपकी हथेली पर रख देता है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर, यूनिवर्स की एग्जाम को पास करें। सपनों को हकीकत में बदलने की राह पर चलते हुए एक बात हमेशा याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए पहले आपको खुद पर यकीन करना होगा। यकीन कि आप उस सपने के लायक हैं, कि आपका हर स्टेप, हर बिहेवियर उस विश्वास की गवाही देता है। मान लीजिए आप अपने जीवन साथी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को जगाइए कि आप एक खूबसूरत, मजबूत और खुशहाल रिश्ते के हकदार हैं। जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी राह को रोशन करता है। वह आपके सपनों को सच करने की राह में उस खास इंसान को आपके पास ले आता है। लेकिन कभी कभी यूनिवर्स आपके दिल की इच्छा से भी बड़ा सोचता है। हो सकता है जो आप चाहते हैं
वह आपको न मिले। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए उससे कहीं बेहतर की प्लान बना रहा है। उस पर भरोसा रखें, वह हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया और आपका दिल उदास है, तो रुकें, गहरी सांस लें, खुद को याद दिलाएं कि वह आपके लिए नहीं था। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और खास, कुछ और बेहतर तैयार किया है। मैनिफेस्टिंग का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं, बल्कि उन चीजों को छोड़ना भी है जो आपके लिए नहीं बनी। यह इंतजार करना है उस सही मौके का, उस सही इंसान का, और हर एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखना है। जब आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हों, तो तैयार रहें। यूनिवर्स आपकी राह में एग्जाम्स लाएगा। ये एग्जाम्स कोई सजा नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी हैं। ये वो पल हैं जब यूनिवर्स देखता है कि क्या आप सचमुच अपने सपनों के लिए तैयार हैं। इन पलों में अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशंस को कम न होने दें। अगर कोई चैलेंज आए तो डगमगाएं नहीं, बल्कि इनका इस्तेमाल करें अपनी ताकत दिखाने के लिए। यूनिवर्स को बताएं कि आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हैं, कि आपको यकीन है कि आप अपने सपनों को हासिल करने के काबिल हैं। जब जरूरत पड़े अपने लिए खड़े हों। उन चीजों को ना कहें जो आपके सपनों, आपकी जरूरतों से मेल नहीं खाती। रिजेक्शन को गले लगाएं, क्योंकि हर ना आपको उस हाँ के करीब ले जाता है जो आपके लिए बना है। भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक उसी तरह होगा जैसा होना चाहिए। जीवन में कभी आप जीतते हैं तो कभी सीखते हैं। हर एक्सपीरियंस, हर चैलेंज में कुछ न कुछ सिखाने की ताकत होती है। चीजों को सही या गलत के चश्मे से देखना छोड़ दें। हर पल को एक सबक, एक मौका, एक स्टेप आगे बढ़ने का जरिया मानें। जब आप चैलेंजेस को सीखने की नजर से देखते हैं, जब आप सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं जिसे आप कंट्रोल्ड कर सकते हैं, तो आपका सारा तनाव, सारी बेचैनी धीरे धीरे छंटने लगती है। यह हल्कापन, यह लचीलापन आपके अंदर एक नई एनर्जी भर देता है। आपकी इंस्पिरेशन बढ़ती है। आप और भी ताकतवर और भी आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को हासिल करने की राह पर चल पड़ते हैं। तो यूनिवर्स की हर एग्जाम को एक मौके की तरह लें। हर स्टेप पर खुद को याद दिलाएं, आप इसके लायक हैं। और यूनिवर्स, वह हमेशा आपके साथ है, आपका रास्ता रोशन करने के लिए। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। कृतज्ञता। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी जादुई शक्ति है जो आपके जीवन को रंगों से भर सकती है। ये वो खुशी की लहर है जो आपके दिल को छूकर आपकी आत्मा को ऊंचा उठाती है। कृतज्ञता की वाइब्रेशन इतनी ऊंची होती है कि ये आपको उदासी, गुस्सा या डर के गहरे गड्ढे से निकालकर आनंद की चोटी पर ले जा सकती है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपके पास हमेशा मौजूद है, बस इसे इस्तेमाल करने की कला सीखनी है। इमेजिन करें एक ऐसा दिन जब सब कुछ गलत लग रहा हो। आप निराश हैं, गुस्सा हैं, या शायद डर आपको घेरे हुए है। ऐसे में कृतज्ञता आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकती है। बस एक पल रुकें, सांस लें और अपने आसपास की उन छोटी छोटी चीजों को देखें जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। ये छोटा सा स्टेप आपकी इमोशंस को बदल देगा, आपकी एनर्जी को ऊंचा करेगा और यूनिवर्स की अबंडेंस को आपके जीवन में खींच लाएगा। कृतज्ञता को 3 खूबसूरत हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, अपने लिए कृतज्ञता। ये वो पल हैं जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। अपने दिल से कहें, मैं अपनी हिम्मत के लिए आभारी हूँ, मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ, मैं अपने तेज दिमाग के लिए आभारी हूँ। ये आत्म प्रेम का एक तरीका है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। दूसरा, अपनी जिंदगी के लिए कृतज्ञता। अपने जीवन की हर उस चीज की तारीफ करें जो आपको खुशी देती है। मैं अपनी जॉब के लिए आभारी हूँ, मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए आभारी हूँ, मैं उस घर के लिए आभारी हूँ जो मुझे आश्रय देता है। ये वो धागे हैं जो आपके जीवन को एक खूबसूरत तस्वीर में बुनते हैं। तीसरा, दुनिया के लिए कृतज्ञता। ये वो इमोशन है जो आपको इस विशाल यूनिवर्स से जोड़ती है। मैं उस धूप के लिए आभारी हूँ जो मेरे चेहरे को चूमती है। मैं उन लोगों के लिए आभारी हूँ जो मेरे साथ हंसते हैं। मैं नई संस्कृतियों को जानने और दुनिया को देखने के लिए आभारी हूँ। ये वो कृतज्ञता है जो आपको हर किसी और हर चीज से जोड़ती है। इन 3 कैटेगरीज का इस्तेमाल करके आप हर दिन कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। चाहे आप कितने ही नीचे क्यों ना हों, इनमें से कोई न कोई रास्ता
आपको हमेशा आभार महसूस करने की वजह देगा। अगर आज आप अपनी जिंदगी के लिए आभारी महसूस करने में मुश्किल पा रहे हैं, तो दुनिया की किसी छोटी सी खूबसूरती पर ध्यान दें। बस इतना याद रखें, अगर आप रुक कर देखें तो आभारी होने की वजह हमेशा मिल ही जाएगी। कृतज्ञता को गहरा करने का तरीका, जर्नलिंग। जर्नलिंग वो जादुई चाबी है जो आपके दिमाग को हमेशा अच्छाई की तलाश में रखती है। ये आपके ब्रेन को ट्रेन करती है कि वो हर दिन की खूबसूरती को देखे, उसे गले लगाए और उसे बढ़ाए। कृतज्ञता जर्नलिंग के 2 आसान और इफेक्टिव तरीके हैं। टेक्निक 1, कृतज्ञता लिस्ट। हर सुबह या रात को अपनी डायरी खोलें और 15 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इनमें से 5 अपने लिए, 5 अपनी जिंदगी के लिए और 5 दुनिया के लिए चुनें। एग्जाम्पल, अपने लिए, मैं अपने धैर्य के लिए आभारी हूं। अपनी जिंदगी के लिए, मैं उस पल के लिए आभारी हूं जब मेरे बच्चे मेरे साथ हंसे। दुनिया के लिए, मैं साफ पानी और ताजी हवा के लिए आभारी हूं। ये प्रैक्टिस आपके दिल को खोल देगा और आपको हर दिन नई वजहें देगा। टेक्निक 2, पॉजिटिविटी मैगजीन। हर दिन के अंत में उस दिन की हर छोटी बड़ी अच्छी बात को लिखें, जैसे सूरज की गर्मी, किसी अजनबी की मुस्कान, दोस्त का प्यारा मैसेज या वो मजेदार मीम जो आपको हंसाए, सब कुछ। एग्जाम्पल, आज सुबह कॉफी का स्वाद कमाल का था। मेरे कॉलीग ने मेरी तारीफ की। बारिश की बूंदें खिड़की पर नाच रही थीं। शुरुआत में शायद आपको सोचना पड़े, लेकिन जल्द ही आपका दिमाग हर पल में खूबसूरती ढूंढने लगेगा। कुछ हफ्तों बाद आप सड़क पर चलते हुए किसी इमारत की खूबसूरती पर रुक जाएंगे या उस चाय के कप को प्यार से देखेंगे जो आपका साथी हर सुबह आपके लिए लाता है। आपका ध्यान अब अच्छाई पर होगा और ये आपके जीवन को इंस्पिरेशन और खुशी से भर देगा। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। लेखक एक बार लंदन के एक स्टूडियो में अपनी पहली साइकिलिंग क्लास में गई थीं। क्लास अपने चरम पर थी। पसीना, थकान और सांसें फूल रही थीं। उनके पैर भारी हो रहे थे और वो बस यही सोच रही थीं, बस ये जल्दी खत्म हो। तभी कोच ने चिल्लाकर कहा, रुकना नहीं, चलते रहो, तुम्हें ये रेस पूरी करनी है। ये सुनकर उनका दिल और बैठ गया। क्लास तो पूरी हो गई, लेकिन उस पल को याद करके खुशी नहीं मिली। जिंदगी में हम अक्सर ऐसा करते हैं, मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे काम पर जाना है, मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है। ये भाषा हमें मजबूरी का एहसास दिलाती है। लेकिन अगर इसे बदल दें, मुझे वर्कआउट करने का मौका मिला है, मुझे काम पर जाने का अपॉर्चुनिटी मिला है, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना बनाने की खुशी है। ये छोटा सा बदलाव आपके नजरिए को बदल देता है। ये आपको मजबूरी से आजादी की ओर ले जाता है। ये आपको कृतज्ञता की उस खूबसूरत दुनिया में ले जाता है जहां हर पल एक तोहफा है। तो आज से शुरू करें। अपनी डायरी लें, कृतज्ञता की लिस्ट बनाएं या अपनी पॉजिटिविटी मैगजीन शुरू करें। हर दिन आभारी होने की वजह ढूंढें और देखें कैसे आपका जीवन हैप्पीनेस, इंस्पिरेशन और एबंडेंस से भर जाता है। कृतज्ञता वो चमत्कार है जो आपके पास पहले से ही है, बस इसे जगाने का समय है। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, अपनी जलन को इंस्पिरेशन में बदलें। इमेजिनेशन करें, एक खूबसूरत दोपहर आप अपने पुराने दोस्त से अचानक मिलते हैं। हंसी मजाक के बीच आप दोनों कॉफी शॉप में बैठने का फैसला करते हैं। जैसे ही बातें शुरू होती हैं, आपका दोस्त उत्साह से बताता है कि स्कूल छोड़ने के बाद उसने एक शानदार टेक्नोलॉजी बिजनेस शुरू किया। न सिर्फ वह बिजनेस सुपरहिट रहा, बल्कि उसने उसे बेचकर मोटा मुनाफा भी कमाया। पिछले 12 महीनों में वह दुनिया की सैर कर चुका है और उसकी नेट वर्थ आसमान छू रही है। वह चमकते चेहरे और जोशीली आवाज में अपनी कामयाबी की कहानी सुनाता है। अब एक पल रुकें। इस कहानी को सुनते वक्त आपके मन में क्या चल रहा है? अपने शरीर, अपनी इमोशंस और अपने दिमाग पर गौर करें। क्या आपके सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही है? क्या मन में उदासी, असंतोष या हताशा की लहर दौड़ रही है? शायद एक छोटी सी जलन जो कह रही हो, काश ये मेरे साथ होता। अगर ऐसा है तो घबराएं नहीं, यह इंसानी फितरत है। लेकिन इस जलन को अपनी ताकत बनाने का समय आ गया है। सबसे पहले खुद से धीरे से कहें, हाँ, मुझे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। इस इमोशन को स्वीकार करें बिना खुद को दोष दिए। अब
इस जलन को पकड़कर उसे प्यार, दया और आत्म प्रेम की इमोशन से बदल दें। अपने दोस्त की कामयाबी को देखकर मन में एक नई सोच लाएं। मैं इतना खुश हूं कि किसी ने अपने जुनून को हकीकत में बदला और अपनी जिंदगी को आजादी दी। मैं भी अपने लिए ऐसा कुछ कर सकता हूं। बस यहीं से आपकी जलन इंस्पिरेशन में बदलने लगती है। उनकी सक्सेस अब आपके लिए एक मैप है जो आपको अपने सपनों की राह दिखा रहा है। लेकिन सावधान, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सोशल मीडिया और न्यूज़ हेडलाइंस हर पल हमें भड़काने की कोशिश करती हैं। ट्रोलिंग, गॉसिप और ईर्ष्या को बढ़ावा देने वाली बातें हमारे चारों ओर हैं। ये हमें दूसरों को जज करने, उनकी बुराई करने और उनकी कामयाबी पर जलने के लिए उकसाती हैं। और सच कहें तो यह सब इतना आम हो गया है कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस जहरीले चक्र में फंस चुके हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने दोस्तों के ग्रुप में किसी की कामयाबी पर नेगेटिव बातें सुनी या खुद की। वह व्हाट्सएप चैट जहां लोग किसी की तरक्की पर ताने मारते हैं, या वह कॉफी मीटिंग जहां किसी की खुशी पर चुटकुले बनाए जाते हैं। ये सब सुनने में मजेदार लग सकता है, लेकिन यह एक नीच भावना है। ये न सिर्फ आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाती है, बल्कि आपके टाइम और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को भी बर्बाद करती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को ऐसी बातचीत में पाएं तो रुकें, अपने मन को साफ करें, खुद से कहें, यह जलन मुझे नीचे खींच रही है, मैं इससे बेहतर हूं, और फिर उस नेगेटिविटी को इंस्पिरेशन में बदल दें। अगर कोई दोस्त नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो उनकी जीत का जश्न मनाएं, उनकी मदद करें, उन्हें इंस्पायर्ड करें और उनकी प्रोग्रेस का हिस्सा बने। ये न सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराएगा, बल्कि यूनिवर्स को भी एक मैसेज देगा कि आप दूसरों की कामयाबी से डरते नहीं, बल्कि उससे इंस्पायर्ड होते हैं। और यही वह जादुई एनर्जी है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। जब आप दूसरों की तरक्की में खुशी ढूंढते हैं तो आप अपने लिए भी वही मैग्नेटिक पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं। यूनिवर्स इसे देखता है और आपको भी वही अबंडेंस देता है। ईर्ष्या को इंस्पिरेशन में बदलने के 4 आसान स्टेप। पहला, जागरूक बने। अपनी जलन को पकड़ने के लिए अपने विचारों पर नजर रखें। जब ईर्ष्या आए तो उसे तुरंत पहचानें। दूसरा, शर्म और क्रिटिसिज्म को हटाएं। अपनी जलन को एक्सेप्ट करें, लेकिन खुद को या दूसरों को दोष न दें। इसके बजाय प्यार और दया की इमोशन अपनाएं। तीसरा, सीखें। अगर आप किसी को जज कर रहे हैं तो रुक कर पूछें, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मेरे डर या कमी का कारण क्या है? मैं क्या चाहता हूं? और उस कमी को भरने की कोशिश करें। चौथी, इंस्पिरेशन में बदलें। हर बार जलन को ऐसी सोच से बदलें जो आपको इंस्पायर करें, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे। तो अगली बार जब आप किसी की कामयाबी देखकर जलन महसूस करें तो उसे इंस्पिरेशन की सीढ़ी बनाएं। उनकी जीत को अपनी राह का नक्शा बनाएं, क्योंकि दूसरों को नीचे खींचना नीच भावना है, लेकिन उन्हें और खुद को ऊपर उठाना वह है असली जादू। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7, यूनिवर्स पर भरोसा रखें। सपनों की उस दुनिया में कदम रखिए जहां आपकी हर इच्छा, हर ख्वाब सिर्फ एक विश्वास की दूरी पर है। जब आप यह जान लेते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, जब आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, डर और शक को अलविदा कह दिया, यूनिवर्स की हर परीक्षा को पास कर लिया, अपने बिहेवियर को अपने सपनों के साथ जोड़ लिया, कृतज्ञता को गले लगाया और अपनी ईर्ष्या को इंस्पिरेशन में बदल दिया, तो अब बस एक ही चीज बाकी है, और वो है विश्वास। यूनिवर्स पर भरोसा करें। यह विश्वास कि वह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। इसे एक ऐसी गहरी अनुभूति की तरह समझें जिसे मैं फीलिंग्स ऑफ नोइंग कहता हूं। आपको यह यकीन करना है कि भले ही रास्ता धुंधला हो, भले ही कैसे का जवाब न दिखे, आपका दिल जानता है कि ये होगा। बिना किसी शक के ये पक्का विश्वास रखें कि जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वह आपकी ओर बढ़ रहा है। यह अटूट आस्था ही आपको वह सब हासिल करने की ताकत देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टिंग कंट्रोल की जंग नहीं है, यह समर्पण का नृत्य है। यह जानना है कि आप क्या चाहते हैं, उसकी जीवंत इमेजिनेशन करना है और फिर उस तक पहुंचने के लिए कदम उठाते रहना। यह उस जर्नी के लिए खुद को समर्पित करने जैसा है जो आपको आपके मंजिल तक ले जाएगी। जरा सोचिए, यह ठीक वैसा ही है जैसे गूगल मैप्स में अपनी मंजिल डालना। एक बार आपने जगह चुन ली
तो आप मैप्स पर भरोसा करते हैं ना। वह आपको बताता है कि कौन सा मोड़ लेना है, कौन सी सड़क छोड़नी है, किस हाईवे पर चलना है। और अगर आप गलत रास्ते पर चले भी गए तो वह आपको धीरे से वापस सही रास्ते पर ले आता है। आप मैप्स को माइक्रो मैनेज नहीं करते, है ना। आप बस गाड़ी चलाते हैं और उसे अपना काम करने देते हैं। मैनिफेस्टिंग का जादू भी कुछ ऐसा ही है। यूनिवर्स आपका गूगल मैप्स है। आपको बस अपनी मंजिल बतानी है, स्टेप उठाने हैं और फिर उस अनंत शक्ति पर भरोसा करना है। डेडिकेशन करें, विश्वास करें और देखिए कैसे यूनिवर्स आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। दोस्तों, आइए इस अद्भुत सफर को एक बार फिर से जीवंत करें और मैनिफेस्ट के 7 पावरफुल स्टेजेस को एक्साइटमेंट के साथ दोहराएं ताकि ये आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएं। स्टेज 1, सपनों का क्लियर दृष्टिकोण। अपने दिल की गहराइयों से जानें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आपका विजन आपका कंपास है। स्टेज 2, डर और शक को अलविदा। अपने मन के हर कोने से डर और संदेह को निकाल फेंकें। आपकी राह में अब कोई रुकावट नहीं। स्टेज 3, अपने बिहेवियर को सपनों से जोड़ें। उस इंसान की तरह जिएं जो आप बनना चाहते हैं। हर स्टेप, हर डिसीजन आपके लक्ष्य की ओर हो। स्टेज 4, यूनिवर्स की एग्जाम में टॉपर रहें। विश्वास करें कि आप अपने सपनों के हकदार हैं। आपका बिहेवियर इस विश्वास का आईना होना चाहिए। यूनिवर्स आपका इम्तिहान लेगा और आप इसे जीत लेंगे। स्टेज 5, कृतज्ञता का जादू। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता आपके जीवन में और अधिक खुशियां लाएगी। स्टेज 6, ईर्ष्या को इंस्पिरेशन में बदलें। दूसरों की सक्सेस को जलन नहीं बल्कि अपनी इंस्पिरेशन बनाएं। उनकी जीत आपकी राह को रोशन करेगी। स्टेज 7, यूनिवर्स पर भरोसा। विश्वास रखें कि यूनिवर्स हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है। हर चीज सही समय पर आपके पास आएगी। मैनिफेस्ट साइंस और प्राचीन ज्ञान का अनूठा संगम है। यह एक फिलॉसफी है, एक प्रैक्टिस है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचने, आत्म प्रेम को गले लगाने और अपना बेस्ट जीवन जीने की कला सिखाता है। चाहे आप अपने जीवन साथी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी सपनों की जॉब पाना चाहते हो या फिर भीतर की शांति और आत्मविश्वास की तलाश में हो, मैनिफेस्ट आपको केवल 7 स्टेजेस में वहां पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए एक अनमोल रत्न है जो अपने जीवन में पोटेंशियल, इंस्पायर्ड और पूर्ण महसूस करना चाहता है। मैनिफेस्ट को अपनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस लाइफ यूट्यूब चैनल को, जहां हर कहानी आपको आपके असली रूप से जोड़ती है। कमेंट में बताइए, क्या आज आपने खुद को थोड़ा और गहराई से जाना? याद रखिए, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद से मिलने लगते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे पावरफुल, स्टे अवेयर, सक्सेस लाइफ के साथ। धन्यवाद और अब जाइए अपने सपनों को हकीकत बनाइए।